मिसाइल टेक्नोलॉजी आज के युद्ध में बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे देश अपनी पावर दिखा सकते हैं और दूर से ही अपने इंटरेस्ट्स प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इंडियन ब्रह्मोस और रशियन P-800 ओनिक्स, ये दो मिसाइल्स बहुत फेमस हैं। दोनों मिसाइल्स अपनी स्पीड, प्रिसिजन और डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटीज के लिए जाने जाते हैं, इसलिए ये दोनों कंट्रीज के मिलिट्री आर्सेनल्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया और रशिया के जॉइंट वेंचर का प्रोडक्ट है। ये एक वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म है जिसे शिप्स, सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट और लैंड से लॉन्च किया जा सकता है। P-800 ओनिक्स, जिसे नेटो टर्मिनोलॉजी में SSN-26 स्ट्रोबाइल भी कहते हैं, मेनली कोस्टल डिफेंस और शिप लॉन्च्ड मिसाइल है। इस वीडियो में हम इन दोनों पावरफुल मिसाइल सिस्टम्स का कंपैरिजन करेंगे, उनकी स्पेसिफिकेशंस, ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज और टैक्टिकल एडवांटेजेस देखेंगे। ये कंपैरिजन सिर्फ टेक्निकल असेसमेंट नहीं है, इससे हमें इन टेक्नोलॉजीज का नेशनल सिक्योरिटी पर क्या स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस हैं, ये भी पता चलेगा। ब्रह्मोस और P-800 की कैपेबिलिटीज और लिमिटेशंस समझकर हम ये जान सकते हैं कि रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स में पावर बैलेंस पर इन सिस्टम्स का क्या इंपैक्ट पड़ता है। मिसाइल टेक्नोलॉजी में हो रहे एडवांसमेंट से ये पता चलता है कि इस फील्ड में कंटिन्यूअस इनोवेशन कितनी इंपॉर्टेंट है ताकि कंपेटिटिव एज बना रहे। ब्रह्मोस और P-800 के बारे में जानकर हमें मिसाइल टेक्नोलॉजी के इवोल्यूशन और फ्यूचर वॉरफेयर पर इसके इंप्लीकेशंस के बारे में और भी पता चलेगा। ब्रह्मोस मिसाइल की टॉप स्पीड मैक 2.8 है, जो इसे आज के टाइम में सबसे फास्ट क्रूज मिसाइल्स में से एक बनाती है। इसकी रेंज 290 किलोमीटर तक है, जिससे ये लॉन्च प्लेटफॉर्म को एनिमी फायर से बचाते हुए दूर से ही टारगेट्स पर अटैक कर सकता है। इस मिसाइल में 2 स्टेज प्रोपल्शन सिस्टम है, जिसमें सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर इनिशियल एक्सेलरेशन के लिए है और लिक्विड फ्यूल्ड रामजेट सस्टेन्ड हाई स्पीड फ्लाइट के लिए है। इस कॉम्बिनेशन से रैपिड रिस्पॉन्स और हाई टर्मिनल वेलोसिटी मिलती है, जो मॉडर्न एयर डिफेंसेस से बचने के लिए बहुत जरूरी है। रशियन P-800 ओनिक्स की स्पीड भी मैच 2.5 तक है और इसकी रेंज कैपेबिलिटी भी सिमिलर है। इसमें सस्टेन्ड प्रोपल्शन के लिए रामजेट इंजन है, जिससे ये लॉन्ग डिस्टेंसेस तक हाई स्पीड्स मेंटेन कर सकता है। P-800 की एक खास बात यह है कि ये लो एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर सकता है, जिससे इसका रेडर क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है और इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज बढ़ जाती है। इससे ये एनिमी रेडार डिटेक्शन और काउंटर मेजर्स से आसानी से बच सकता है। दोनों मिसाइल्स के गाइडेंस सिस्टम्स एडवांस्ड हैं, जिनमें ऑनबोर्ड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम्स के साथ सैटेलाइट गाइडेंस भी है। ब्रह्मोस में एक एक्टिव रेडर होमिंग हेड भी है, जिससे ये फ्लाइट के टर्मिनल फेज में टारगेट्स को हाई प्रिसिजन के साथ लॉक कर सकता है। P-800 इनर्शियल गाइडेंस और टर्मिनल एक्टिव रेडर होमिंग के कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करता है, जो ब्रह्मोस जैसा ही है, लेकिन सॉफ्टवेयर और रेडार सिग्नेचर्स में थोड़ा डिफरेंट है। दोनों सिस्टम्स मल्टीपल टारगेट सिनेरियोज हैंडल कर सकते हैं और मिड फ्लाइट में रीटारगेट किए जा सकते हैं, जिससे टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। ब्रह्मोस और P-800 मिसाइल्स का कंपैरिजन करने पर दोनों सिस्टम्स के कुछ की एडवांटेजेस सामने आते हैं। ब्रह्मोस की थोड़ी ज्यादा टॉप स्पीड इसे टारगेट तक जल्दी पहुंचने में थोड़ा एडवांटेज देती है, जो कॉम्बैट सिनेरियो में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, जहां मिनट्स भी आउटकम डिसाइड कर सकते हैं। इसे मल्टीपल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है, जिससे इसकी ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है और ये मिलिट्री के लिए एक वर्सेटाइल चॉइस बन जाता है, जो डिफरेंट डोमेन्स में ऑपरेट करती है। लेकिन P-800 की लो फ्लाइट कैपेबिलिटी और स्टेल्थ फीचर्स उन सिनेरियोज में बहुत एडवांटेज देते हैं, जहां रेडार इवेजन बहुत जरूरी है। इससे P-800 उन कंट्रीज के खिलाफ बहुत इफेक्टिव हो जाता है, जिनके पास एडवांस्ड रेडर और एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। P-800 का वॉरहेड, जो आमतौर पर ब्रह्मोस से बड़ा होता है, पियर हिट ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर डिलीवर कर सकता है, जिससे मिशन लिथैलिटी बढ़ सकती है। हर मिसाइल का गाइडेंस सिस्टम अलग टैक्टिकल बेनिफिट्स देता है। ब्रह्मोस का एक्टिव रेडर होमिंग क्लटर्ड एनवायरनमेंट्स में बेटर टारगेट एक्यूरेसी देता है, जैसे कोस्टल एरियाज जहां फॉल्स टारगेट्स हो सकते हैं। P-800 का गाइडेंस सिस्टम ओपन ओशन एंगेजमेंट्स के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है, जहां लॉन्ग रेंज पर टारगेट मैन्यूवर्स के हिसाब से एडजस्ट करने की इसकी एबिलिटी बहुत वैल्यूएबल है। दोनों सिस्टम्स हाई लेवल्स ऑफ अडेप्टेबिलिटी और इफेक्टिवनेस दिखाते हैं, जो उन्हें अपने रिस्पेक्टिव स्ट्रेटेजिक डोमेन्स में फॉर्मिडेबल